देख रहे हैं रियल मीडिया डिजिटल। हमारे साथ हैं रियल मीडिया के चीफ एडिटर पीयूष त्रिपाठी जी। सर, क्या यूपी में एक्सप्रेसवे चुनावी मुद्दा रहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पर शुरुआत होती है। देखिए, यूपी और बिहार सड़कों को लेकर के हमेशा से बदनाम रहे। सड़कें थी नहीं अच्छी, कुछ मेन मार्गों को अगर छोड़ दें तो हमेशा ख़राब रही। 2003 में राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, तब मुझे याद है 2003 में ताज एक्सप्रेसवे के नाम से एक नोएडा टू आगरा नींव पड़ी। फिर मायावती जी ने उसको आगरा एक्सप्रेसवे के नाम से परी चौक नोएडा तक वो बनाया। फिर आए अखिलेश यादव जी, उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया और बहुत शानदार बनाया, बड़ा उपयोगी बनाया और बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया, 4-5-6 ज़िले कवर किए उसमें बड़ी खूबियाँ। जब उन्होंने खूबियाँ गिनानी शुरू की 2017 के चुनाव के पहले कि बहुत शानदार एक्सप्रेसवे है और यूपी का पहला एक्सप्रेसवे है और तमाम बातें की, तो लोगों ने खामियां निकालनी शुरू कर दी। 2017 में योगी जी की सरकार आती है तो उन्हें लगता है कि यार बात तो बिल्कुल ठीक है, भले अखिलेश यादव न जीते हों एक्सप्रेसवे की बदौलत, तो हम तमाम बना देंगे। 4 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, अब 5 हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक प्रोजेक्ट, ये सब उन्होंने शुरू किए। अब योगी जी के पास मॉडल के तौर पर एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ये 3 चुनावी मुद्दे होंगे कि मैंने इतने बनाए और फिर विपक्ष उसमें से कमियां निकालेगा। एक्सप्रेसवे बिल्कुल ठीक है, विकास के लिए बहुत आवश्यक है। कृषि उत्पाद और जो भी प्रोडक्ट हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह समय पर पहुंचाने के लिए। आपको याद है कि नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर ये बात कही थी कि एक जगह सीमेंट जानी है और एक जगह टमाटर जाने हैं। पहले कौन जाना चाहिए, जनता से पूछते थे, तो जनता कहती थी कि पहले टमाटर जाने चाहिए क्योंकि टमाटर ख़राब हो सकते हैं। तो ये कह के उन्होंने अच्छे रोड देने का, एक्सप्रेसवे देने का एक तरह से वादा किया। बात भी सही है। यूपी में 5 एक्सप्रेसवे हो गए और ये पाँचों के पाँचों चुनावी मुद्दा बनेंगे ही। इनसे क्या लाभ है? आम आदमी कैसे इनसे लाभ उठा सकता है? अगर खेत से हल्दी जानी है लद के, मक्का जाना है, गन्ना जाना है, गुड़ जाना है, चीनी जानी है, तो वो फैक्ट्री से और एक्सप्रेसवे तक और खेत से एक्सप्रेसवे तक जाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वो रोड ठीक है कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन देहाती क्षेत्रों से हो रहा है, कस्बाई क्षेत्रों से हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया से हो रहा है। कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ बैठे हैं हम लोग, यहाँ की बात करें तो क्या आप समझते हैं दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया या महाराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ से निकल करके एक्सप्रेसवे तक कोई भी वाहन सही पहुँचेगा उसके लिए सड़कें बनी हैं क्या? अकेले एक्सप्रेसवे, अभी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, पहली बात तो ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे नहीं, उन्नाव लखनऊ एक्सप्रेसवे होना चाहिए था इसका नाम। इसको जो बनाया गया, इसमें 2 पहिया वाहन ही नहीं घुस सकता, 3 पहिया वाहन नहीं घुस सकता, तो उनके लिए भी एक लेन इसमें बनानी चाहिए। अब एक्सप्रेसवे के किनारे जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का वादा है, जो सुरक्षा देने का वादा है, जो रख रखाव का आप वसूला जाता है, बहुत जल्द ये 10,000 करोड़ पहुंच जाएगा, मान लेते हैं हम। तो तर्क दे रही है सरकार कि भाई आपके पास गाड़ी है अगर 6 लाख की, 15 लाख की, फिर 50 लाख की, फिर 10 करोड़ की, तो आप 200, 500, 1000 रुपये आप टोल दीजिए, बिल्कुल एकदम सही है। लेकिन जो गाड़ी में बैठ करके सामान्य आदमी जा रहा है उस एक्सप्रेसवे से, तो गाड़ी वाला रेट बढ़ा देगा या फिर सवारी से कहेगा कि भाई टोल टैक्स अगर एक्सप्रेसवे से आपको चलना है तो आपको देना होगा। तो आम आदमी पर तो भार पड़ ही गया आकर के, जबकि आम आदमी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा क्योंकि आप बाइक से, स्कूटी से घुस नहीं सकते हैं। तो बेसिक गलती ये है कि इनको भले उससे कुछ 100-50 रुपये ले लिए जाते, लेकिन बाइक और 3 पहिया छोटे वाहन जाने का रास्ता दिया जाना चाहिए। तो ये निश्चित तौर पे चुनावी लाभ है, लेकिन
पिछले 2007-2012 इन दोनों चुनाव में तो एक्सप्रेसवे का लाभ न मायावती जी को मिला और ना अखिलेश जी को मिला। अखिलेश जी का कहना ये था कि हमारा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ही हमें जिता सकता है। आप भी देख रहे हैं शानदार बना हुआ है, लेकिन इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि यहाँ का आदमी, सही बात यह है कि ऐसे एक्सप्रेसवे पर चलने का अभ्यस्त नहीं है, आदत नहीं है उसको, और उसको शऊर भी नहीं है कि हम चलें कैसे। तो पहले तो यहाँ के लोगों को एक्सप्रेसवे पर चलने का प्रशिक्षण दिया जाए, अन्यथा हज़ारों लोग हर साल मरते रहेंगे। ये चुनावी है और कुछ भी नहीं है। लाभ जितना है वो जो बताया जा रहा है उतना लाभ नहीं है। कुल मिलाकर के आपके सवाल का जवाब यही है।